नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय गोरखा मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेबी कार्की के नेतृत्व में 1 वर्ष पूर्व बाड़वाला के जंगल में मृत मिले डुमेट निवासी विजय थापा और 6 वर्ष पूर्व लापता जोनसार रजानू निवासी भगत राम नोटियाल मामले का खुलासा व हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित परिजनों और कार्यकर्ताओं ने डाकपत्थर स्थित सीओ कार्यालय का घेराव किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेबी कार्की और पीड़ित परिजनों ने कहा कि भगत राम नोटियाल 25 जुलाई 2015 को अपने 2 दोस्तों के साथ विकासनगर से निकला था, जिसे आखिरी बार उसी दिन नैनबाग में देखा गया। तब से आज तक उसका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने पुलिस को अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने इसे गुमशुदा का मामला बताते हुए जांच को भटकाया और भगत राम नोटियाल के साथ गए उसके 2 दोस्तों से भी पूछताछ नहीं की। इसके अलावा पिछले वर्ष दिसंबर में डुमेट निवासी विजय थापा का शव बाड़वाला के जंगल में उल्टा पड़ा हुआ मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताकर मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस को हत्या का मुकदमा दर्ज करना पड़ा था। परिजनों ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला था कि मृतक विजय का मोबाइल फोन कालसी में बंद हुआ था और उसका शव बाड़वाला के जंगल में मिला था। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में पुलिस जानबूझकर आरोपियों तक नहीं पहुंचना चाहती। उन्होंने जल्द दोनों मामलों की एसआईटी जांच बैठाने और खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घेराव करने वालों में पूजा थापा, रामचंद्र नोटियाल, दौलत कुंवर, शारदा नोटियाल, पवन, सचिन, पूनम, प्रदीप, पूजा, बलराज थापा, प्रेम कुमार, दिव्यांश आदि मौजूद रहे। विजय की हत्या, मेरा भाई जो सबसे छोटा है घर में, उसकी हत्या हुई है और इस हत्या जब उसकी हुई वो हमें मिला तो ना ही उसकी पुलिस वालों ने ना ही उसकी एफआईआर दर्ज करवाई, ना ही हम करवाने गए थे, उन्होंने नहीं की और हमें कोर्ट का सहारा लेके हमें एफआईआर अपनी दर्ज करनी पड़ी। हम ये चाहते हैं कि अब जब हमें मालूम है कि उसके अपना वो हत्या उसने सुसाइड नहीं किया है तो ये पुलिस वाले जो है उसको सुसाइड का मोड क्यों दे? जो रिपोर्ट 102 दिन में आ जाती है। हम ये चाहते हैं जो चीज़ें सच है सामने आए, उसको सुसाइड का मोड देने का कुछ है नहीं। जब वो हत्या की गई है, एक तो पहले सबसे पहले ये बोल दिया गया है कि हत्या हुई है, पेड़ में लटका गया है। कहाँ से लटका मिला वो हमें ज़मीन पे पड़ा हुआ बंधा हुआ जैसे जानवरों को बांधा जाता है उस तरह वो मिला हमें। सर ये जो भगत राम नोटियाल है ये मेरे भाई है, 2015 का केस है। अब तक हमें कोई भी इसमें ऐसा कोई सुराग या ऐसा कोई हमें सेटिस्फेक्शन कोई कुछ भी नहीं मिला पुलिस की तरफ से। हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ, मेरी फैमिली ये चाहती है कि हमें भाई चाहिए, हमें जिंदा चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए। जब अगर पुलिस वाले उस वक्त अच्छे से कार्यवाही करते तो मेरा अब जैसे अंदर सीओ साहब ने कहा कि अब 6 साल हो चुके हैं, क्या पता हो जिंदा ना हो, मुझे उस बात से लेना देना नहीं है। मुझे इस बात से लेना, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए। ऐसे कैसे? मेरा इकलौता हमारे घर का सहारा था, दूसरा भाई छोटा है, वही हमारा घर का सहारा था, हमारा दीपक हमारे घर का वही सब कुछ था। ऐसे कैसे किसी के घर के दीपक को ये लोग बुझने दे सकते हैं? संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की अस्थि कलश यात्रा आज विकासनगर लाइन जीवनगढ़ से प्रारंभ हुई, जो हरिद्वार तक जाएगी। वह शहीदों की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने मुख्य बाजार स्थित तिलक भवन विकासनगर में एकत्रित होकर अस्थि कलश यात्रा में भागीदारी की। वह तिलक भवन पर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद मंडी चौक विकासनगर पर सभी कांग्रेस जन अस्थि कलश यात्रा के साथ साथ गए। वह मंडी चौक पर एक प्रार्थना सभा कर यात्रा को आगे भेजा। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय किशोर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सम्मी प्रकाश, संजय जैन, देवेंद्र पासी, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, विपुल जैन, शशि चौहान, सरोज देवी, अनुपम कपिल, दिनेश गुप्ता, जमशेद अहमद, मुनीर अहमद, रिंकू कनौजिया, सदाकत अली जैदी आदि शामिल रहे। जन संघर्ष मोर्चा ने कार्य प्रमाण पत्र की बजाय शपथ पत्र के आधार पर श्रमिक कार्ड जारी करने की व्यवस्था बनाने की मांग प्रदेश सरकार से की है। मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि कार्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए पंजीकृत ठेकेदार श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश की जो हमारे गरीब श्रमिक हैं उनके लिए श्रमिक कार्ड जारी करने की व्यवस्था श्रम विभाग का जो कर्मकार कल्याण बोर्ड है उसने व्यवस्था कर रखी है कि उसके द्वारा पंजीकरण करके इन श्रमिकों को कई तरह से फायदा पहुंचाया जाता है। उनको कभी औजार, कभी टूल किट, तमाम तरह से साइकिल वगैरह, और उनको जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी के लिए और तमाम तरीके से उनको लाभ पहुंचाने के लिए श्रम कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे श्रमिक हैं उनके सामने ये आ रही है कि जब ऑनलाइन पंजीकरण का जो इसमें एक प्रावधान है उसमें कार्य
प्रमाण पत्र चाहिए होता है, यानी अनुभव प्रमाण पत्र, वो भी किसी पंजीकृत ठेकेदार के द्वारा। इस कार्य प्रमाण पत्र के चक्कर में, अनुभव प्रमाण पत्र के चक्कर में हमारे जो तमाम श्रमिक हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते, और कई ऐसे जो हमारे श्रमिक हैं वो इस प्रमाण पत्र को हासिल करने के लिए ठेकेदारों के कई कई दिन चक्कर काटते हैं, कई रुपया पैसा देने के बाद तब जाकर के। ये एक तरह से फर्जी ही होता है प्रमाण पत्र, जो कि मात्र विभागीय औपचारिकता पूर्ण करने के लिए ये लिया जाता है। हम सरकार से ये मांग इसमें करना चाहते हैं कि जो कार्य प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है उसको हटा देना चाहिए, जिससे हमारा जो श्रमिक है वो आसानी से इसमें पंजीकरण करा सके, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, और जो इसकी अनावश्यक दौड़ धूप है, ये भाग दौड़ करता है कार्य प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए, उससे उसके जो दिहाड़ी मजदूरी वो तो छूटती है, लेकिन उसके धन की भी बर्बादी होती है। सहसपुर पुलिस ने गुरुवार को ढाकी पुल के पास चेकिंग के दौरान एक तस्कर अशरफ पुत्र वाजिद अली निवासी रुद्रपुर थाना सहसपुर को 9.4 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।